ग्रेटेस्ट आउटकास्ट पार्ट 2 में स्वागत है दोस्तों। सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से खत्म हुआ है, जहाँ हानिल बोल रहा था मुझे लगा मैं अपनी लाइफ हैंडल नहीं कर पाऊंगा, पर इसलिए मैं मरना चाहता था, पर ये रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है ये दरिंदा दाइचुन, और ये कहता है तुम जो काम कर रहे हो वो सीक्रेट है, अगर तुमने ये किसी को बताया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और बताए दोस्तों कौन सा सीक्रेट काम कर रही है। और तभी दाइचुन इसके भाई मतलब इसकी छोटी बहन के बारे में गलत बोलने लगता है, जो मैं आपको नहीं बता सकता। तभी अपना कैंग हानिल जो नरेशन में बता रहा था, मतलब आपके पास अगर कोई भी रास्ता ना हो तो आपके पास एक ही रास्ता होता है, वो है डेड यानी सुसाइड। और हम देखते हैं कि कैंग हानिल को बुलिस यानी दाइचुन इतना परेशान कर दिया है कि वो बंदा सुसाइड करने पे आ गया था और सुसाइड करने वाला था। लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आता है जिसे देखकर अपना कैंग हानिल डर जाता है और बोलता है मैंने क्या किया, क्या हुआ। लेकिन ये कैंग हानिल की दोस्त थी जिसका मतलब सियोंगा थी, और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो हानिल। तभी हानिल कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी सियोंगा कहती है तुम ऐसे कब से हो गए, तुम तो काफ़ी बदल गए उस कैंग हानिल। तभी हानिल चिल्ला के बोलता है हाँ मैं पागल हूँ और अब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन ये साला कैंग हानिल वहाँ से जाने लगता है और कहता है सियोंगा को सियोंग मेरा पीछा मत करना। लेकिन तभी सियोंगा कहती है हाँ जाओ मर जाओ डरपोक कहीं के। तभी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना कैंग हानिल खाना खा रहा था, लेकिन तभी उसके सर पे एक फटका पड़ता है जिससे वो बंदा सीधा टेबल पे बैठता है और ये मारा था दाइचुन के दोस्त ने। और वो कहता है अरे सॉरी तुम्हारे सर पे एक मक्खी बैठी थी इसलिए मैं उसको हटा रहा था। साला इतना तेज हटाता है कोई। लेकिन तभी एक और थप्पड़ मारता है साला इसकी माँ और कहता है अरे सॉरी फिर से, क्योंकि वो फिर से आ गई थी मक्खी तुम्हारे ऊपर। तभी वहाँ दाइचुन आता है और कहता है दोस्त लोग एक दूसरे से बात कर रहे, कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन ये साला दाइचुन भी एक थप्पड़ मारने वाला था और कहता है अरे देखो मक्खी फिर से आ गई। लेकिन तभी वो थप्पड़ मारता है पर उसका हाथ सियोंगा रोक लेती है। तभी सियोंग कहते तुम लोग एक वीक स्टूडेंट को टारगेट करो और तुम खुद को एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट समझ रहे हो। लेकिन ये दरिंदा एक गंदी हरकत करता है उसके साथ जिससे अपनी सियोंग पीछे होती है। तभी सियोंग कि अगर तुमने फिर से हमें परेशान किया तो हम पुलिस को बता देंगे। तभी वो दाइचुन का दोस्त बोलता है साली तेरे में इतना अकड़, पुलिस को फोन लगाएगी क्या तुझे मरना है। और वो हाथ उठाता है, लेकिन तभी अपना दाइचुन कहता है रुक जाओ, ऐसे किसी पे हाथ मत उठाओ, वो हमारे दोस्त है। तभी वो बंदा कहता है लेकिन क्यों। तभी दाइचुन कहता है स्कूल खत्म हो चुके हैं इसलिए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो बंदा कहता है आखिर तुमने उस लड़की को छोड़ा क्यों दाइचुन। तभी दाइचुन एक दरिंदगी वाला फेस बनाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि आगे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंग हानिल और सियोंग वहाँ से जा रहे थे। तभी कैंग हानिल कहता है मेरा पीछा करना बंद करो सियोंग। तभी सियोंग कहते हैं मुझे तुम्हारी फिक्र होती है क्योंकि तुमने उस दिन मुझे बचाया था जिस दिन मेरा बाप मुझे छू रहा था। तो समझ गए कि सियोंग उस टाइम सुसाइड क्यों की थी, क्योंकि उसका बाप उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। लेकिन सियोंग कहते हैं लेकिन तुम ही थे जिसने मेरी परवाह की और मुझे उस दिन बचाया, इसलिए मैं तुम्हारी फिक्र करती रहूँगी और तुम मुझ पे भरोसा रखो और उनका साथ मत दो। मतलब वो पुलिस तुमको जो परेशान करे वो सहन मत करो, ऐसा कह रही थी सियोंग। तभी हानिल कहता है तो क्या करूं मैं। तभी कैंग हानिल चिल्ला के कहता है क्योंकि वो लोग मेरी बहन को बार बार परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं, तो बताओ मैं क्या करूं। यानी कैंग हानिल को ये लोग पुलिस परेशान नहीं करे, उसकी बहन को भी परेशान करे, उसकी छोटी बहन को। लेकिन कैंग हानिल देखता है कि सियोंग वहाँ नहीं थी, वो वहाँ से गायब हो गई थी। और हमें दिखाया जाता है कि टूटी फूटी बिल्डिंग जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था और वहाँ कुछ बंदे एक लड़के को घेर के खड़े थे और वो और कोई नहीं सियोंगा थी। सियोंगा कहती है मुझे जाने दो यहाँ से, तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी ये दाइचुन हरामखोर वहाँ आ जाता है और उसका फेस देखो। तभी दाइचुन कहता है क्या तुम्हें अरे तो रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलेंगे तो तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। और ये साले कौन से गेम की बात कर रहे हैं। तभी सियोंगा कहती है रुक जाओ, क्या तुम लोग खुद को इंसान समझते हो, दरिंदे हो तुम लोग। लेकिन ये हरामखोर कहता है दाइचुन अरे रुको तुम बहुत शोर मचा रही हो, ए बाजू वाले बंदे तू अपना सॉक्स उतार के दे। तभी बंदा कहता है क्या सॉक्स, ठीक है देता हूँ तेरे को। दाइचुन उस सॉक्स को लेता और कहता है कितनी गंदी बदबू है इस सॉक्स में, साले तू अपना मोजा धोया कर। और हम देखते कि वो सॉक्स सीधा सियोंग के मुंह में घुसा देता है साला। तभी वहाँ कैंग हानिल एक रॉड लेके उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके मुंह पर उसके सर पर कोई और बंदा बजा देता है जिससे कैंग हानिल जमीन पर गिरता है। कैंग हानिल बोलता तो तुमने जैसा बोला मैं वैसे ही करता रहा, लेकिन आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। दाइचुन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, क्या मैं अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकता। सियोंग जो रो रही थी और उनसे भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, उनको सॉरी भी बोली थी, पर ये दरिंदे नहीं रुकने वाले थे। तभी देखता है दाइचुन की सियोंग ने मुंह से सॉक्स हटा दिया था, थूक दिया था सॉक्स। तभी दाइचुन कहता है कुतिया कही कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सॉक्स थूक दिया, और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। साला कितना हरामी है दोस्तों ये। कैंग हानिल जो बोल रहा था रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, लेकिन तभी वो बंदा दूसरा सॉक्स उसके मुंह में घुसा देता है, कैंग हानिल के मुंह में घुसा देता है। और यहाँ कैंग हानिल कुछ नहीं कर सकता था और उसके सामने उसने सब कुछ देख रहा था और अपनी जो सियोंग थी वो रो रही थी, और क्या कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ सब कुछ हो जाता है। तभी नरेशन लिख के आता है और कहता है कि जो बच्चे दूसरे से अलग होते हैं जैसे बिहेवियर, लुक्स, सिचुएशन, वो अक्सर अकेले रहते हैं। ऐसा यह हानिल अपने बारे में बोल रहा था। तभी कैंग हानिल बोलता है क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग होना है। तभी कैंग हानिल बोलता है मेरे जैसा आदमी स्ट्रॉन्ग बनना भी चाहे तो भी कुछ नहीं बदल सकता। सही कह रही है। मेरे जैसे लोग जिसे फाइटिंग का एफ भी नहीं पता, उनकी सोची बकवास होती है। ऐसा यह हानिल कह रहा था अपने बारे में, क्योंकि वो खुद को वीक समझ रहा था।
तभी हम देखते हैं कि कैंग हानुल अलग अलग मार्शल आर्ट्स क्लब में जाता है, जैसे जूडो हो गया, किक बॉक्सिंग हो गई और क्योकुशिन कराटे क्लास में जाता है। पर वहाँ जाके उसको पता चलता है कि यहाँ सारे सीट यानी सारे क्लब फुल हो चुके थे, इसलिए सब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कैंग हानुल जो रास्ते पे चल रहा था और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कीड़ा हूँ, मुझ जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। तभी कैंग हानुल देखता है कि बाजू की गली में 2 बंदे एक बुढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे, मतलब उसको मार के उसका पर्स छीन रहे थे। लेकिन इस बुढ़े में बहुत ज़्यादा ताकत था क्योंकि उसने अपने पर्स को बहुत टाइट पकड़ा था। तभी वो बंदा बोलता है ये बुढ़े की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दूसरे बंदे को बोलता है इसके सर पे एक और बॉटल मार ताकि अपना हाथ छोड़े वहाँ से। लेकिन कैंग हानुल एक पत्थर उठाता है और कहता है बस करो, अब मैं किसी को और नहीं झेल सकता। और वो उनके पास दौड़ के जाता है और पत्थर मारने वाला भी था, लेकिन बीच में इसकी किस्मत तो देखो, बीच में पत्थर आ जाता है और ये ज़मीन पर गिरता है तेज से। वो बंदे कहते हैं ये हरामखोर कौन है और इसने मेरे को चौंका दिया, मतलब इसने मुझे डरा दिया। और वो उसको लात मारने वाले थे। तभी ऐसी चीज़ होती है जिसका मैंने और हानुल ने दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ एक लड़की आती है और एक बंदे के मुंह पर एक लात मारती है और वो लड़की और कोई नहीं ली हारू थी, जिसे देखकर मैं और हानुल दोनों शॉक होते हैं। और वो बंदा वॉल में जाके बैठता है। तभी दूसरा बंदा बॉटल से अटैक करने वाला होता है और पर ली हारू बॉटल को साइड करती है और उसका गर्दन पकड़ के उसको जूडो टेक्निक में ज़मीन पर पटक देती है। पक्का बंदा गया भाई गया, क्योंकि जूडो स्लैम था। और ये देख के कैंग हानुल की आंखें बाहर आ जाती है। और तभी ली हारू उस ओल्ड मैन के पास जाती है, उस अंकल के पास, और कहती है ली हारू कहती है अंकल मैंने कहा ना आप ऐसी जगह पर मत सोया करो। तभी ली हारू कहती है उसको लेके जाते हुए कहती है तुम मेरा कब तक फ़ायदा उठाओगे, कहीं भी पड़े रहते हो और मुझे तुम्हें लेना आना पड़ता है क्योंकि ली हारू का अंकल दारू। तभी कैंग हानुल कहता है क्या एक लड़की ऐसा कर सकती है। तभी कैंग हानुल ली हारू को आवाज़ देता है, पर ली हारू अंकल से बोले थे अगर आपने फिर से ऐसी हरकतें की तो मैं आपको लेने नहीं आऊँगी, आप कहीं भी पी कर पड़े रहते हो। हानुल जो वहाँ खड़ा था और शांत खड़ा था, तभी उसको आवाज़ आती है यू, और वो ली हारू थी। ली हारू कहते हैं क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तभी सीन स्टार्ट होता है और ली हारू आगे जा रही थी और अपना कैंग उसके अंकल को उठा के लेके जा रहा था। तभी ली हारू के मतलब कैंग हानुल के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कैसे किया, यानी उन दोनों बंदों को कैसे पीटा। तभी ली हारू खुद बोलती है तुम्हें पता है मेरी जैसे वीक लड़की उन दोनों बंदों से कैसे जीत पाई। और ये सुनकर हानुल शॉक होता है और बोलता है क्या वीक, तुम वीक हो। तभी ली हारू कहती है थैंक यू, क्योंकि तुमने उन दोनों के सामने हंगामा मचाया, यानी जो कैंग हानुल गिर गया था। तो बोलती है ली हारू आगे इसी वजह से वो लोग मुझे देख नहीं पाए और मुझे आने का मौका मिला। तभी ली हारू बोलते हैं अगर मेरे सामने कोई भी लड़का हो और वो सावधान ना हो तो मैं उसे आराम से हरा सकती हूँ, ऐसा इसका मानना है ली हारू का। तभी ली हारू कहते हैं कि बॉडी में 3 सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जो एक है आइज और दूसरा है जो यानी ठुड्डी और तीसरा जो अपने पैरों के बीच में है जो प्राइवेट पार्ट, जो हमारे बॉडी के सेंसिटिव पार्ट है। तभी ली हारू कहते हैं इसलिए उस बंदे ने अपना गार्ड डाउन कर दिया और मैंने एक लात उसके जो पर मारी जिससे वो बंदा दूर गिरा। और तभी दूसरा बंदा बॉटल लेके मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने उसकी मोमेंटम और स्पीड से उसको जमीन में पटक दिया, वो भी जूडो टेक्निक्स के साथ। जो तभी ली हारू कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ये सब कहाँ से सीखा, तो मेरे एक टीचर है जो मुझे ये सब सिखाए। तभी अपना कैंग हानुल कहता है कौन है वो टीचर। तभी हम एक घर का मतलब एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अंकल दारू का बोतल लेके सोया हुआ था। तभी ली हारू कहती है हाँ तुमने सही सुना, यही मेरे टीचर है। तभी कैंग हानुल शौक होता है बोलता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकती है तुम्हारी टीचर। ली हारू कहती है हाँ। तभी ली हारू कहती है इसकी वजह से हमारा जिम बंद होने जा रहा है और हमारा मतलब ये जो अंकल है वो किसी को फाइट सिखाना भी बंद कर चुके हैं। तभी कैंग हानुल घुटनों पर बैठता है और सर झुका लेता है। तभी ली हारू कहती है क्या तुम सडनली घुटनों पर क्यों बैठ गए। कैंग हानुल कहता है प्लीज़ मुझे सिखाओ अंकल, मुझे उन लोगों से बदला लेना है, मुझे स्ट्रॉन्ग होना है। लेकिन वो अंकल जो सो रहा था, तभी अपना कैंग हानुल जो उदास हो जाता है, लेकिन तभी देखता है कि वो अंकल बैठ गया है और शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वो अंकल उठ जाता है, ये देखकर तो हानुल और शॉक हो जाता है। तभी जो अंकल रहता है वो कहता है अब से तुम परेशान होने वाले हो, यानी ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों अपने कैंग हानुल की। लेकिन उससे पहले हमें एक टूटे फूटे घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था अपना कैंग हानुल को। कैंग हानुल कहता है मुझे बस यहाँ साइन करना है। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जो ओनर बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, जितना फीस वो बोलेगा उतना फीस उसको देना पड़ेगा। देख रहे हो कैसा फीस मांग रहे हैं। और अगर मेरा स्टूडेंट जो स्किल और फाइटर बन गया और वो कई टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में फाइट करने गया और उधर उसने प्राइज जीती तो उसका 80% उसे ओनर को देना पड़ेगा। देख रहे हो कितना खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है ये अंकल। तभी अंकल कहता है ऑफ कोर्स 80% तो मुझे देना ही होगा तुम्हें और बाकी का 20% तुम रखो। तभी अंकल स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया तो छोड़ दो, फिर फाइट मत करो। लेकिन कैंग हानुल कहता है वैसे भी मैं कोई भी चैंपियन या टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं पैसे कमाना नहीं चाहता फाइट करके। मुझे बस उन लोगों से बदला लेना है और मुझे स्ट्रॉन्ग होना है ताकि मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मुझे परेशान ना करे, ऐसा कैंग हानुल बोलता है मन में। लेकिन तभी देखते कैंग हानुल साइन कर देता है और अंकल देखकर खुश हो जाते हैं। तभी कैंग हानुल वो मतलब पेपर देता है, लेकिन वो अंकल छीन कर बोलता है। तभी अंकल के हाथ में फ़ोन था और अंकल कहते हैं तुमने सब सुन लिया ना, और उस फ़ोन के सेट कौन है अभी हमें पता नहीं चलता, बाद में पता चलेगा। तभी अंकल कहता है अब तुम इसे बार बार यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। तभी कैंग हानुल जो बोलता है क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये चैप्टर इधर ही एंड हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट्स में बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।